कुछ दिन पहले मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारतीयों के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर काफी ज्यादा आपत्तिजनक ऐसी बयानबाजी की थी। इसके बाद भारत और मालदीव के बीच के संबंधों में काफी ज्यादा कड़वाहट आई थी। दोस्तों, ये जो घटना घड़ी थी उसके बाद जो भारतीय थे इन्होंने एक तरह से मालदीव के ऊपर एक बहिष्कार डाला था। अब इसी का नतीजा अब सामने आ रहा है कि जो मालदीव का टूरिस्ट सेक्टर है वो काफी ज्यादा बड़े मात्रा में हिट हुआ था। इंडियन टूरिस्ट जो कि पहले पायदान पे थे मालदीव की टूरिज्म सेक्टर में, वो अब पांचवें पायदान पे चले गए हैं। मतलब कि काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में गिरावट भारतीय पर्यटकों की आई है। दोस्तों, अगर हम देखें तो मालदीव की अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन सेक्टर है इसकी काफी ज्यादा अहमियत है, क्योंकि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा किसी का कंट्रीब्यूशन होगा, योगदान होगा तो वो पर्यटन क्षेत्र का है। और इसी के बीच अगर भारतीय पर्यटन जाते नहीं है, जो कि हमने देखा है कि आज तक सबसे ज्यादा मात्रा में आते थे, तो इनको काफी ज्यादा उसका एक तरीके से झटका अर्थव्यवस्था को लगने वाला है। अब दोस्तों, अगर हम भारतीयों की प्रोफाइल देखें मालदीव में जो जाते तो सालाना 2 लाख भारतीय पर्यटक मालदीव में जाते, मतलब कि काफी ज्यादा बड़ा एक नंबर है। अब दोस्तों, ये 17-18 हजार मतलब कि हर एक महीने टूरिस्ट जाते, और इससे काफ़ी ज़्यादा मालदीव्स को फ़ायदा होता है, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी इस वजह से क्रिएट होती है। लेकिन उनके जो अभी के लीडर है मुइज्जू, इनके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिना सोची समझे एक डिप्लोमेसी वो कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको ही आखिर में इसका झटका लगने जा रहा है, उनको ही इसके अंजाम भुगतने पड़ रहे हैं, खास करके जो मालदीव्स के जो आम नागरिक है उनको। अब दोस्तों, हम अगर प्रोफाइल देखें कि अब कौन सा देश लीड कर रहा है मालदीव में टूरिज्म के लिए, तो वो है रशिया। उसके बाद इटली का नंबर आता है, फिर तीसरे पायदान पे चीन है, फिर ब्रिटेन, और फिर पांचवें नंबर पे भारत है। दोस्तों, अगर हम देखें तो आने वाले जो भी टाइम होगा उसमें हम देख सकते हैं कि चीन एक बार पहले नंबर पे भी जा सकता है, क्योंकि देखिए चीन सामने आएगा, अपने लोगों को थोड़ा सा बूस्ट करेगा कि आप ज़्यादातर ज़्यादा मालदीव जाइए, क्योंकि फिर उनको भारतीयों की कमी वहाँ भरनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम ओवरऑल मोटा मोटी देखें तो ये जो भारतीय हम पर्यटक पांचवें पायदान पे देख रहे हैं, इसमें और भी कई तरीके से हम गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी अभी ये जो कैंपेन है जो कि बॉयकॉट मालदीव है वो शुरू हुआ है। और अब जैसे कि इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में वहाँ का पॉलिटिक्स में सेंटर रहा था, उसके जवाब में हमने जो बॉयकॉट मालदीव जो कैंपेन चला है, इस वजह से देखिए कहीं ना कहीं मालदीव को एक तरीके से रियलाइज होगा कि उनको भारत कितना महत्वपूर्ण है उनकी अर्थव्यवस्था के लिए। और उनके जो हेल्थ सेक्टर है वो तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कमज़ोर है, उनको केरल में आना पड़ता है, इसी के लिए हमारे प्लेन्स वगैरह वहाँ पे तैनात है। और दोस्तों, मालदीव्स को ये भी रियलाइज़ होगा फिर आने वाले समय में कि अगर हम उनको ये सर्विस भी बंद कर देते हैं, तो कि भारतीयों के सिवा मालदीव्स को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर भारतीय अगर उनको जो हेल्थ सर्विस देना अगर बंद कर देते जो प्लेन सर्विसेज है, तो उनको देखिए श्रीलंका में इतने हेल्थ सर्विसेज नहीं, वो पाकिस्तान भी ना जा सकते, और चाइना बहुत काफ़ी दूर है उनके लिए, तो इंडिया ही उनके लिए एक ऑप्शन है। खैर, आगे देखते हैं। दोस्तों, एक हैरानी की बात भी है, क्योंकि अगर हमने जनवरी के आंकड़े देखे, भारतीय जो पर्यटक है उनकी संख्या में गिरावट देखी गई, लेकिन अभी भी 13,000 भारतीय जनवरी में मालदीव के दौरे पे गए थे, वहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी करने गए थे। एक काफ़ी बड़ा नंबर है वैसे भी। अब आप सोचेंगे कि फिर इतना ज़्यादा ये सारी हल्ला हो गया तो फिर ये 13,000 लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे। दरअसल बात ऐसी होती है दोस्तों कि ये जो लोग इन्होंने पहले से कुछ बुकिंग करी होगी, किसी की बुकिंग नॉन कैंसलेशन के एक टर्म पे दी गई होगी, या कभी कभी बुकिंग अगर कैंसिल कर देते हैं तो कुछ पैसे आप वहाँ पे आपको रिफंड में कम मिलते हैं, तो इसी वजह से भी कुछ लोगों ने यहाँ पे कैंसलेशन नहीं किया होगा। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको कंपनीज वगैरह जो स्पॉन्सर ट्रिप देती है, तो वो ऐसे लोग यहाँ पे शायद गए होंगे, लेकिन आने वाले समय में इनमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। और जो सेलिब्रिटी या जो इलाइट लोग हैं भारत के, ये देखिए दोस्तों शायद मालदीव नहीं जाएंगे, क्योंकि अब कैमरा इनके ऊपर है, तो एक तरीके से उनके ऊपर भी एक दबाव है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा। बात ऐसी कि हमने मालदीव जाना तो बंद किया है, लेकिन हमें अब लक्षद्वीप और जो अंडमान भी एक तरीके से जो कि हम विकल्प मान रहे हैं, तो इनको हमें तेजी से एक तरीके से
उनको ग्रोथ लानी पड़ेगी वहाँ पे, उनको अच्छा होटलिंग जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसकी एक तरीके से हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जैसे हम मालदीव को अगर हम देखें तो वहाँ पे 1972 के पहले कुछ नहीं था। 1972 में खाली 2 होटल्स थी, लेकिन आज वहाँ पे सबसे ज़्यादा होटल्स है और एक टूरिज़्म हब वहाँ पे जो है समंदर वगैरह है, तो वहाँ पे अटल देखने के लिए लोग आते हैं। वैसे लक्षद्वीप में भी देखिए दोस्तों, अभी हम अगर शुरुआत करें तो भारत के पास तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है, तो हम मालदीव के भी आगे चले जाएंगे, तो वो इसमें दिक्कत नहीं दिखती। और अगर एक बार लक्षद्वीप डेवलप होता है तो जो रशिया, इटली और ब्रिटेन से जो भी टूरिस्ट जो मालदीव जा रहे हैं, वो कुछ परसेंटेज लक्षद्वीप भी डाइवर्ट हो जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ जो है वीसा लेके बहुत सारे जो है टूरिस्ट आते हैं, तो भारत आते हैं तो फिर लक्षद्वीप भी चले जाएंगे। तो ये भी देखिए, मालदीव्स को अगर लक्षद्वीप अच्छे से डेवलप होता है तो और उनको एक तरीके से हम चोट पहुँच सकती है उनके टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।